नमस्कार। जैन तत्वज्ञान सीरीज़ के इस 5वें लेक्चर में मैं कल्पेश गाला मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चतुर्विद जैन संघ की, यानी कि फोर फोल्ड कम्युनिटी की। भगवान महावीर ने अपने शासन की जब स्थापना की तब 4 तीर्थ यानी कि 4 पोजीशंस ऐसी बनाई जिसका नाम रखा साधु साध्वी यानी मेल मॉन्क्स, फीमेल मॉन्क्स, और श्रावक श्राविका यानी मेल हाउस होल्डर्स और फीमेल हाउस होल्डर्स। साधु साध्वियों के लिए भगवान ने अत्यंत कठोर नियम बनाए तक, क्योंकि श्रावक श्राविकाएँ जो होते हैं वो साधु साध्वी को देख के उनका उपदेश मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। साधु साध्वियों के लिए महाव्रतों की रचना की गई और कई सारे कठोर नियम बनाए गए जिसमें कि बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का एस्केपिज्म, कोई भी छूट उनको दी नहीं गई है। ऐसा साधु कभी बोल नहीं सकते कि मुझे 20 साल दीक्षा को हो गए हैं और अब एक आध दिन 2 दिन में ज़रा पिकनिक जाके आता हूँ, घूम के आता हूँ, खा पी के आता हूँ। ऐसा कभी हो नहीं सकता। यानी कि साधु साध्वी को अपने सारे नियम अपनी पूरी लाइफ तक, अपनी मृत्यु होने तक का अखंड पालन करने हैं, जिनमें उनको कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। साधु साध्वियों के लिए 5 महाव्रत हैं, जिसमें पहला है अहिंसा, यानी मन से मारने का विचार ना करना, वचन से किसी को मारने का उपदेश ना देना, और काया से भी किसी को मारना नहीं, ना किसी मारते हुए को अनुमोदना करना। इस तरह अहिंसा का अत्यंत कठोरता से साधु को पालन करना है। दूसरा है झूठ न बोलना। किसी भी परिस्थिति में साधु झूठ न बोले, सत्य ही बोले, और प्रिय सत्य यानी सामने वाले को कठोर लगे ऐसा सत्य भी साधु ना बोले, उस समय मौन रहे। तीसरा है चोरी ना करना। किसी भी प्रकार से साधु चोरी ना करे, मालिक की आज्ञा के बिना कोई भी चीज़ ना ले। चौथा है ब्रह्मचर्य व्रत, यानी किसी भी तरह से मैथुन का साधु सेवन ना करे। पांचवा है परिग्रह, यानी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह साधु अपने पास ना रखे। इन 5 महाव्रतों का पालन साधु को अखंड पूरी लाइफ टाइम के लिए 9 कोटि से करना है, यानी कि कोई भी प्रकार की उसमें छूट नहीं है। इसके अलावा साधु रात्रि भोजन का त्याग करता है। इसके अलावा पैदल चल के विहार करता है, किसी भी व्हीकल का यूज़ नहीं करता। साधु के लिए कोई किसी भी प्रकार का आरंभ समारंभ का उपदेश यानी पापकारी प्रवृत्ति हो, ऐसा कोई भी उपदेश साधु नहीं देते। बालों को भी खींच के निकालते हैं, जिसको कि लोच कहते हैं। और साधु दिन ब दिन तपस्या करते हैं, भगवान के उपदेशों को लोगों को सुनाते हैं, लोगों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं और लोगों को सही रास्ते पर ले आते हैं। साधु के साथ भगवान ने साध्वी को भी स्थान दिया, यानी कि नारी का भी उचित सम्मान भगवान ने किया। हम नारी सम्मान की, महिलाओं के सम्मान की बात आज करते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने 2500 साल पहले ही साध्वियों को और श्राविकाओं को भी बराबर स्थान देकर अपने संघ में सम्मिलित किया था। साधु और साध्वी के काफ़ी सारे नियम तो समान ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस थोड़े से फ़र्क इस प्रकार से हैं कि साध्वियाँ कभी भी आचार्य नहीं बन सकती, साध्वियाँ कभी उपाध्याय नहीं बन सकती। साध्वियों को कम से कम 3 की संख्या में विहार करना चाहिए, यानी साथ में रहना चाहिए। 3 से कम साध्वियों का विचरण और 2 से कम साधुओं का विचरण अलाउड नहीं है। साध्वियों को कभी पूर्व का ज्ञान यानी बड़ा ज्ञान हो नहीं सकता, और साध्वी कभी भी एकल विहारी यानी सिंगल विचर नहीं सकती किन्हीं भी परिस्थितियों में। इनके अलावा साधु और साध्वियों के प्रायः सभी नियम समान है। कुछ डिफरेंसेस जो है वो संप्रदायवाद या परंपरावाद से हैं, जैसे कि दिगंबर साधु नग्न रहते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते, श्वेतांबर साधु वस्त्र धारण करते हैं। उसी तरह से कुछ फ़र्क उनके पहरवेश में, कुछ फ़र्क उनकी दिन ब दिन की चर्या में होते हैं, बट मुख्य रूप से ये महाव्रतों का पालन, रात्रि भोजन त्याग, तप त्याग और भगवान के मार्ग का उपदेश देना, इतनी बातें साधु साध्वियों में समान रूप से है। आज के लिए हम इतना ही। अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे श्रावक श्राविकाओं के बारे में।